पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से मैं आपको व्यापम के एग्ज़ाम में अब तक जितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन टॉपिक करके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज हम सबसे पहले सरलीकरण वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। कौन से टॉपिक को पढ़ने की बात कर रहे हैं? सरलीकरण वाले टॉपिक को पढ़ रहे हैं। सरलीकरण टॉपिक का नाम आपने सुना होगा, सरलीकरण। इसमें सबसे पहले हम लोग बोडमास नाम की चीज़ को पढ़ेंगे। बोडमास नाम तो सुना ही होगा आपने। इसके आगे वी भी लगा दो। ये जो होता है इसका मतलब होता है रेखा कोष्टक बोलते हैं। फिर आता है कोष्टक। बी मतलब ब्रैकेट, मतलब क्या हो गया? कोष्टक। ओ मतलब का, डी मतलब डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन प्लस, और फिर क्या आएगा? माइनस। देखो आपको कोष्टक के अंदर भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ये वाला हो गया, फिर ये। लेकिन आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से नहीं दिखेगा। आपको एग्ज़ाम में कुछ ऐसे दिखेंगे। सबसे अंदर ये, फिर ये दिखेगा, फिर ये वाला कोष्टक, फिर ये। उसके बाद अगर आपको का दिख रहा है, फिर भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये सारे के सारे जैसे हैं वैसे के वैसे रहने देना है। अगर कोष्टक के अंदर भी पहले का आ रहा तो पहले का को, फिर भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। इसके अंदर आ रहा तो भी यही प्रोसेस, इसके अंदर आ रहा तो भी यही प्रोसेस, इसके अंदर आ रहा तो भी यही प्रोसेस। देखो मैंने आपको यहाँ तक तो समझा दिया। अब मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन वन बाय वन करते हुए आगे से आगे करवाते हुए जाऊँगा। आप कोशिश करना जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत लगेगी हम वहाँ पर उस चीज़ को सीख लेंगे। ये क्लास पूरी तरीके से बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड रहेगी। तो आप लोग क्या कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस को आराम से देखें, समझें, उसके बाद ही क्वेश्चंस को सोल्व करें। आपका आंसर आ जाए तो आप स्पीड के साथ क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं जो आपकी एग्ज़ाम में पूछा गया है। एक भागित कोष्टक के अंदर लिखा है 1 + 1, फिर भागित, फिर इस कोष्टक के अंदर लिखा है 1 + 1, फिर भागित लिखा है, फिर कोष्टक 1, फिर भागित लिखा है 2, फिर कोष्टक बंद, और फिर लास्ट वाला कोष्टक बंद। अब आपसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है। आप बड़ी आसानी से इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को बस इतना पता होना चाहिए कि हमसे पूछने की क्या कोशिश कर रहा है, तो आप बड़ी आसानी से इसका क्या कर पाएंगे? आंसर बता पाएंगे। देखो क्या है, 1 भागित कोष्टक लगा हुआ है, 1 + 1 भागित, फिर कोष्टक लगा हुआ है 1 + 1, फिर भागित, 1 + 1 भागित। अभी मैंने आपसे कहा था सबसे पहले कोष्टक को सोल्व करना है। मैं आपको पूरा लंबा चौड़ा करके बता रहा हूँ क्वेश्चंस को। आपको पहले क्या करो, ये भाग है, ये स्टेप को सोल्व करना है। तो यहाँ से देखो 1 + 1/2, ये भाग है, भाग हटेगा तो यहाँ पर मैं पूरा लिख करके सोल्व कर रहा हूँ। 1 भागित, ये लिखा, फिर 1 + 1 भागित, कोष्टक कैसा 1 + 1 भागित, ये 1 + 1 बाई कितना हो गया? 2। यहाँ तक आया होगा। आपको कुछ सिखाया था इन दोनों को, 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3/2। यहाँ पर इतना सा सीखना है आपको। और अगर ये चीज़ समझ में नहीं आए तो आपके पास यहाँ पर 1/2 लिखा ना, इसको इधर समझना। 1 + 1/2 लिखा, इसको क्या लिख सकते हो? आपको कल सिखाया था, ऐसे लिख सकते हो। 2 एकम 2 और 1 3/2 कितना हो गया? 3/2। तो इस पूरे कोष्टक को सोल्व करने पर मुझे कितना मिलेगा? 3/2। ये 3/2 यहाँ लिख दो, कितना मिल रहा है? 3/2। अब कौन सा कोष्टक की बारी आ गई? इसकी। अभी मैंने आपको कल सिखाया था जब भी भाग दिखता है तो उसको उल्टा लटका दो। जब भी भाग दिखेगा तो आप उसको क्या करोगे? उल्टा लटका दोगे। तो 1 + 1, ये 2 कितना हो गया? 3। वापिस वो की वो कहानी आ गई। कौन सी वाली? अभी आपको कुछ सिखाया था मैंने थोड़ी देर पहले, वो की वो कहानी आ गई। ये 2 एकम 2/3, तो ये वाली प्रोसेस 1 + 2/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 से ही 2/3, तो 3 एकम 3, 3 और 2 5, 5 कितना हो गया? 3। यहाँ से देखो 1 + 1 भागित का से इस पूरे को सोल्व करने पर कितना मिला? इस पूरे को सोल्व करने पर 3 एकम 3, 2 5/3, 5 कितना आ गया? 3। वापिस आगे देखो, फिर भागे तो फिर उल्टा हो जाएगा, 3/5, 1 × 3/5। वापिस हो की वो कहानी आ गई, 5 एकम 5, 5 और 3 8, 8 कितना हो गया? 5, 8/5। इसको वापिस एक बार और उल्टा कर देंगे तो ये हुआ 5/8। 5/8 आपका क्या हो गया? आंसर। ये क्वेश्चन शायद आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के पास चलते हैं। बड़ा ही आसान है, आपको बड़ी आसानी से क्वेश्चंस का आंसर समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और 2 की स्पीड में देख लो। अगर आपको फटाफट आंसर आता है तो वीडियो को आगे से आगे निकाल करके भी आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन के पास चलते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 600 × 3250 भागित
10,000। आपसे पूछ रहा है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या है। सबसे आसान है, बड़ी आसानी से आप आंसर दे देंगे। देखो सबसे पहले किसकी बारी, भाग की। अभी आपसे कुछ कहा था कि जब भी गुणा दिख रहा है, भाग बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सबसे पहले का दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है। अब भाग की बारी, भाग मतलब अभी आपको सिखाया था उल्टा लटका दो, लटका दिया। अब पूरी गुणे में हो गई तो 2 और 1 3 0, 3 0 को हटा दो, बचा कितना 10, 5 से काटो, 5 6 30, 5 5 25, 5 दूना कितना 10, 2 तिया कितना 6। अब 3 गुणित कितना बचा 65, कितना आ जाएगा 5 3 15 का 5, हासिल का 1, 6 3 18, कितना हो गया 19। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए और इन क्वेश्चंस को आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। हम लोग वही क्वेश्चन करेंगे जो अब तक व्यापम ने पूछे हैं। बाकी क्वेश्चंस का हमारा कोई सपोर्ट नहीं होगा कि हम नए क्वेश्चंस को कर रहे हैं, उन्हीं पुराने क्वेश्चंस को करेंगे। उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। 24 की घात 3, 2 की घात 16। फटाफट इस क्वेश्चंस को सोल्व करके देखते हैं। देखो इसमें क्या है, आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन क्वेश्चंस का सीधा सा मतलब रहता है आपको दो तरीके। यहाँ पर या तो आप 4 के अकॉर्डिंग चेंज कर लो, किसके अकॉर्डिंग, ये 6 ये 4 है, आप 4 6 24 हो सकता है, 6 के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं, 2 के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा कुछ करो कि आपका आंसर बड़ी आसानी से क्या हो जाए, आ जाए। क्या 2 की घात 16 लिखा है, क्या मैं इसको चॉइस बना सकता हूँ, क्या 2 की घात 16 लिखा, क्या इसको चॉइस बना सकते हैं। पहला तरीका तो देखो, क्या इस 24 की घात 3 लिखी है तो चॉइस का क्या कर सकते हैं आप, ऐसे जिस हिसाब से आप टुकड़े कर सकते हो उस हिसाब से देख लो। देखो अभी तो मैं 2 की घात क्या लिख सकता हूँ, 2, पहले से कौन बैठा है 4, क्या इस चॉइस को तोड़ सकते हैं। 6 चौकी चॉइस होता है, 12 दूनी चॉइस होता है, आप तोड़ सकते हैं बहुत सारे तरीके से तो तोड़ सकते हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगे देखते हैं, पहले तोड़ देते हैं, 2 के पार्ट में तोड़ देते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ऊपर कितना बचा 3, यहाँ तक आपको आया होगा। नीचे देखो 2 की घात पहले से कितना है 16। अब आपको बचपन में सिखाया गया, नहीं सिखाया तो अभी सीख लेना। यहाँ पर ऑलरेडी कितना है, इन आपस में घातों का गुणा होता है तो 2 की घात कितनी हो गई 8। यहाँ देखो 2 की घात 3 और 3 कितना हो गया 9, 3 और 3 9 और 3 की घात कितनी 3। यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। 2 की घात कितनी 16। आपको बचपन में सिखाया गया होगा क्लास में कि जब बेस समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती है। बेस समान होता है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 तो गुणा में घातें जुड़ गई, जोड़ लें। गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ती है। फटाफट देखो जुड़ती है गुणा में घातें तो जोड़ लेते हैं। 2 की घात और 2, ये आपने देखा होगा। यहाँ पर ध्यान रखना 2 की घात 2 1 2 3 3 थी तो 3 3 कितना हो गया 9 हो गया था, 9 लिख दिया। 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो 8 हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पर 16 है। अब देखो यहाँ से देखते हैं 2 की घात कितनी 8, गुणा में घातें जुड़ती तो 2 की घात 8 और कितना हो गया 17, 2 की घात 17 बटे में कितना 2 की घात 16, गुणे में 3 की घात 3। अब भाग में घातें घटती है, भाग में क्या होता है घातें घटती है तो 2 की घात 17 में से 16 जाएगा तो 2 की घात 1, यहाँ 3 की घात 3, 3 3 9 27, 27 दूनी कितना हो जाएगा 54। ये आपका क्या आ गया आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप वीडियो को पॉज कर करके पीछे की तरफ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे और वीडियो को वापस से क्या करेंगे, पॉज करके देख लेंगे, रोक करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ आपको घातों को तोड़ना था, आप जैसे जैसे घातों को तोड़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, 4th नंबर का क्वेश्चन है। 256, ये आपको हर बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा। 0.6 गुणित 16 की पावर 0.18 बराबर क्या होगा। आपको सबसे पहले इतना सा समझना है कि हमारा आंसर जो भी आए, लेकिन यहाँ 16 है, बेस समान कर लो। यहाँ कितना है 256, 16 का स्क्वायर ही कितना होता है 256 होता है। क्या देखो अगर स्क्वायर करना नहीं आए तो 16 × 16 ऐसे गुणा कर लेंगे। 6 6 36 का 6 हासिल का 3, 6 कम 6 और 3 9, फिर 1 का गुणा किया 6, फिर 1 का 1 में 2, कितना हो गया 6 हुआ। यहाँ से कितना 5, यहाँ से 3, यहाँ से 3 आ रहा, क्या 6 का 6, 9 और 15 5 हासिल का 1, 2 और 1 कितना हो गया, लेकिन यहाँ कितना आएगा 1 1 में 1 ही होता है 2, ये हो गया 256। देखो इसका शॉर्टकट भी सीख लेते हैं। जब भी स्क्वायर निकालना हो किसी संख्या का तो क्या करते हैं, यहाँ 16 का स्क्वायर निकाल रहे 16, पहले इसका स्क्वायर करो 6 6 36, इसका गुणा इसमें 6 कम 6 डबल कर दो, 6 दूनी 12, 12 हो गए, हासिल का था जोड़ दो 3 15, 1 का स्क्वायर 1 1 में 1 1 और 1 2, ये आपका क्या हो गया स्क्वायर निकालने की शॉर्ट ट्रिक। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ 16 की घात 2 लिख सकता हूँ। पहले से ऊपर 0.16, इधर कौन 16 का पावर कितना है 0.18,
अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 16 की पावर कितना 32, 0.32 गुणित 16 की पावर कितना 18। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब दोनों के बेस समान है, गुणा में घाते क्या होती है, जुड़ती है, तो जोड़ दो 0.32 प्लस कितना 0.18, 32 में 18 को जोड़ा तो 16 की घात कितनी होगी 0.50। अब देखो यहाँ तक आपको आ गया होगा हूबहू, यहाँ तक आप लोगों को क्या आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं कि मैं क्या इसको क्या लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पर आपके पास छोटी सी चीज़ है, अगर इसको हटाता हूँ मैं तो नीचे 2 0 जाएगी, 1/2 बचा है, 16 की घात कितना बचा 1/2। अब 16 की घात 1/2 इसको हटाना तो क्या मैं 16 को 4 का स्क्वायर लिख दूँ इंटू 1/2। अब देखो ये क्या हो जाएगा 4, ये कट गया, आपका आंसर कितना आ गया 4। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, जैसा दे रखा हो वैसा का वैसा उसके अकॉर्डिंग क्या करना रहता है, चेंज करना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है 729, कितना लिखा है 729, कोष्टक के अंदर 3, मतलब आपको क्यूब निकालना है। फिर बोल रहा है 0.496। आप बड़ी आसानी से इसका क्या निकाल सकते हैं, क्यूब निकाल सकते हैं। ये किसका है, पहले इसको सीखते हैं। देखो आपका क्वेश्चन क्या है 729। अब अगर आपको 729 पता नहीं तो क्या करेंगे हम लोग, ऐसे कर लेंगे, पहले बचपन वाली मेथड के पास चलते हैं। कौन सी मेथड के पास चलते हैं, बचपन वाली मेथड में चलते हैं कि बचपन वाली मेथड में हमने क्या सीखा था। देखो 729 क्यूब निकालना ना, क्यूब निकाल, क्योंकि 3 बैठा है बाहर बैठा है तो क्यूब निकाल। 729 को देखो 2 से भाग जाएगा क्या, नहीं 3 से जा रहा है, 3 से देते हैं। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब आपको क्यूब निकालना तो 3 3 के जोड़े बना लो, 1 और 2, तो 1 3 यहाँ से आया, 1 3 यहाँ से। अब इन दोनों का क्या करते गुणा, मतलब ये 3 3 कितना हो गया 9, अर्थात ये 9 का क्या हो गया क्यूब। इसका सीधा सा इतना सा मीनिंग आ रहा है कि अगर मैं 9 को 3 बार लिखता हूँ, 9 गुणित 9 गुणित 9 तो कितना आता है मेरे पास 729 आता है। ये चीज़ आपको समझ में आएगी। ऐसे कैसे हम 40 छन्नू का भी निकाल लेते हैं। उसके बाद दशमलव को देखें, 2 से दे दें यहाँ, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 0 ऐसा कैसा 2 चौके 8, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से दिया, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 5 10, 2 छंगे 12, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 छंगे 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, आगे देते जाना जब तक जा रहा हूँ। 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। यहाँ 2 2 के जोड़े बनाना है, 3 3 के, यहाँ पर भी 3 के बनाना है। 1 2 यहाँ से आया, फिर 1 2 यहाँ से आया, फिर 1 2 यहाँ से आया, फिर 1 2 यहाँ से आया, 1 2 3 4, इनका आपस में गुणा करा। देखो इधर कर लेते, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, मतलब ये किसका हो रहा है 16 का। तो हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे देखो, ये 729 है, 729 का मीनिंग क्या आ गया 9 का क्यूब। अब ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा, इधर 1 0 आ जाएगा, और इन 3 पॉइंट को 4 को हटाऊंगा तो ऊपर कितनी 0 आ जाएगी, 3 1 2 3 आ गई। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब 9 की पावर 3, अब इसको कितने का, इसका 10 का लिख सकता हूँ, 10 की पावर 3, यहाँ तक भी आपको आ गया होगा समझ में। अब नीचे देखो, इसको क्या लिख सकता हूँ, 40 से न्यू था, क्योंकि यहाँ 4 0 ऊपर जाएगी तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी। अब यहाँ कितना था अपने पास, ये कितने का है 16 का, 16 का कितना आ रहा है क्यूब आ रहा है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखो सारी जगह क्यूब क्यूब हो गया, तो मैं इस पूरे को कैसे लिख सकता हूँ, इस पूरे को लिख सकता हूँ 9 गुणित 10 बटे 16 का क्या लिख सकता होल क्यूब, और यहाँ पर भी क्या है क्यूब, इससे ये क्या होगा हट जाएगा, और जब हटेगा तो ये 90 बटे कितना हो गया 16, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। या फिर इसको काट करके आप क्या लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। जैसा छोटा आंसर पूछा हो तो छोटा, बड़ा पूछा हो तो बड़ा, जैसा आपसे आंसर पूछेगा वैसा आप आंसर बता सकते हैं। देखो अगर इसको काटते हैं तो यहाँ 45 आएगा, यहाँ कितना आएगा 8, या तो ये आंसर हो जाएगा, या अगर इसको सही बटे में दे रखा होगा तो क्या करेंगे 8 तो 5 40, 5 बटे 8, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन से बड़ी आसानी से आपका आंसर आ जाए, तो आपको क्या करना है, जहाँ जो दिया हुआ है उस चीज़ को समझते हुए आगे की तरफ चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको भी देखने की कोशिश करेंगे हम लोग कि ये कैसे सोल्व हो रहा है। आपसे पूछा है उसने 4 की घात 6 गुणित 2 की घात 3
2 भागित 8 की घात 2 गुणित 3 की घात 2 गुणित 4 की घात 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले मुझे बताओ भाग की बारी, लेकिन भाग से पहले हम इनको सोल्व कर लेते हैं। इनको सोल्व कैसे करेंगे? देखो, इनको सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है, भाग को भी अगर आप सोल्व करना चाहो, ऐसे भी सोल्व करना चाहो तो भी आप कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, या सबको 2 के फॉर्म में चेंज कर लो। इसको अगर क्या लिख सकता हूँ, इसको 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 2 दूनी 4, ऊपर ऑलरेडी कौन बैठा है 6, ये 2 की पावर 3 था ही सही, पहले से 2 बैठा भाग, इसको 2 की पावर 3 लिख दो, 2 की पावर 3, पहले से कौन बैठा हुआ है 2, फिर 3 की पावर 2 है इसे, इसको भी क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और ऊपर 2। अब देखो सोल्व कर लेते हैं। 6 दूनी कितना हो गया 12, 2 की पावर 12, 2 की पावर 6 भागित 2 की पावर 6, फिर आगे चलते हैं 3 की पावर 2, फिर 2 की पावर 4। यहाँ तक आपको हुबहू समझ में आ गया होगा। अब भाग वाले को बटे में पूछा जाता है, 2 की घात 12 गुणित 2 की घात 6, ये भाग वाला बेचारा कहाँ चला गया बटे में। आगे चलते हैं, गुणित 3 की पावर 2 गुणित 2 की पावर कितना 4, काट दो इसको इससे क्या कर दिया आपने काट दिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 2 की पावर 3 कितना होता है 8 ही होता है, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, ये कट गया, ऊपर 3 दूनी 6 कितना था 3 दूनी 6 था, आ गया होगा यहाँ तक। अब 2 की पावर 12, 3 की पावर 2 और 2 की पावर कितना है 4। यहाँ से देखना हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए हम लोग क्या आ रहा होगा, देखो सोल्व करते हैं। यहाँ तो 2 की पावर, अब पूरा का पूरा भाग के बाद और कुछ बचा तो नहीं, यहाँ से देख लो एक बार और समझ लेते हैं। 4 की पावर कितना 6, तो 2 की पावर 6, 6 दूनी कितना हो गया 12 लिख दिया आपने, फिर 12 ऐसा का ऐसा। इसके बाद चलते हैं 2 की पावर 3, 3 दूनी कितना हो गया 6 लिख दिया आपने ऐसा। भाग 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 दूनी कितना हो गया 6, 2 की पावर 6 लिख दिया भाग में ऐसा कैसा। फिर 3 की पावर 2 ऐसा कैसा था, 3 की पावर 2 को लिख दिया, 4 की पावर 2 ऐसा कैसा लिख दिया। देखो 2 की पावर कितनी बची 12, 2 की पावर कितनी 12 गुणित 3 की पावर कितनी 2 गुणित 2 की पावर कितनी 4। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब भाग गुणा में घातें क्या होती जुड़ती है, जोड़ लो 2 की पावर, लेकिन घात किन की जुड़ेगी इन दोनों की, तो 2 की पावर कितनी होगी 16 इंटू 3 की पावर कितना 2। यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। देखो इसको और आगे भी सोल्व करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जैसा क्वेश्चन दे रखा है उसी हिसाब से इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 16 भी आप कर सकते हैं, इंटू मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखो करके देखते हैं, 2 दूनी 4, लेकिन 16 बार लिखेंगे, इतना बड़ा आपको नहीं करना है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना, बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप बड़ी आसानी से उसका क्या दे देंगे आंसर दे देंगे। 180 गुणित 15 माइनस 12 गुणित 20 बटे 140 गुणित 8 प्लस 2 गुणित 56 बराबर क्वेश्चन मार्क। अभी आपको बोर्ड मार्क्स के हिसाब से सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा है देखो सोल्व करते हैं। सबसे पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई दे रखा है, इन दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ भी नीचे सेम 15 का 0 में किया 0, 15 का 8 में किया 15 8 120 होता है, बचा कितना 12, 15 एकम 15, 15 और 12 कितना हो गया 27 माइनस 12 दूनी कितना 24, ये कितना हो गया 240। यहाँ पर भी पहले इन दोनों को सोल्व कर लें। 0 की 0, 8 चौके कितना 32 का 2 हासिल 3, 8 एकम 8 और 3 कितना हो गया 11। यहाँ से देखो 56 दूनी कितना होता है 112 होता है, नहीं तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11 हो गया होगा। अब आगे सोल्व करते हैं। 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 6 गया 4 जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6, फिर कितना बच रहा है 6 में से 2 गया तो 4, ये 2 ऐसा का ऐसा। नीचे 10 में से 2 गया तो 8, 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो वापस 0 आ गया, फिर बचा कितना 1 ऐसा कैसा 1008। इसका मल्टीप्लाई कर ले, यही आपका क्या हो जाएगा। जैसे आप काटोगे इसको यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो काटना आपको बहुत अच्छे से आता ही होगा, काट के देख लो कितनी बार कट रहा होगा, 2 बार कट रहा क्या, एक बार मल्टीप्लाई करना आराम से देख लेना फटाफट।